अधिकारियों से छुपा हुआ मामला किससे छुपा हुआ है और किसको सस्पेंड किया? चौकी वालों को, सिपाहियों को। अरे जब बड़े बड़े रकम आती है जब तो आप लोगों के पास आती है, वहाँ टैंकर 2-4 बिकता है, जब सीधा 10-20 लाख रुपया एसपी साहब के पास पहुँचता है और फिर थानेदार जी को पैसा मिलता है। ये सारी चीज़ें व्यवस्था की बातें हैं। आप इस बात को समझो कि इस तरीके से मामला जो है ये सब मामला बिगड़ा हुआ है। अब बिगड़ा हुआ क्यों है इसकी तो भी आप जानकारी करो। बिगड़ा क्यों है ये तो आप जानकारी करो, क्यों बिगड़ा है। ऐसा बिगड़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से अगर व्यापारियों के साथ में अगर माल चोरी होगा, कोई देख रेख नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा व्यापारियों का? किसके पास जाएंगे? हमारे यहाँ के मंत्री है राज्य सरकार के। अब राज्य सरकार के मंत्री से ऊपर कौन होता है बताओ? राज्य सरकार के मंत्री से ऊपर सीधा मुख्यमंत्री होता है। और ये मुख्यमंत्री जी से मिलके कह सकते हैं कि मेरे जिले में, मेरे तहसील में इस तरीके का हो रहा है, कोई अधिकारी गलती कर रहा है, 1 मिनट लगती है। और मैं पद पे रहे हुआ हूँ, 2 बार मैं एमएलए रहा हूँ और मेरे टाइम में तो ऐसी कोई चोरी हुई नहीं। मैंने किसी के साथ में दगाबाजी की नहीं, तो मेरे क्यों हुए? तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि अब क्या मामला है ये तो आप लोग ढूंढो। इस तरीके का मामला चलता रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हम सब लोगों को तकलीफ पड़ेगी। आज पंप वाले हड़ताल पे आ गए, कल कोई व्यापारी हड़ताल पर आप आ गए, परसों और कोई आ जाएगा, तो फिर ये हड़तालों से तो क्या होगा? हड़तालों से कुछ होने वाला नहीं है। हड़तालों से होता है, मगर मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनकी रक्षा कौन करने वाला है उनकी तरफ ध्यान दो। इन अधिकारियों की रक्षा कौन करता है? मैं एमएलए था, कोई जिले में एसपी मेरे बिना पूछे लगता था क्या? मेरे बिना पूछे कोई कलेक्टर लगता था क्या? मेरे बिना पूछे कोई सीआई लगता था क्या? तो आज क्या हो गया? आज तो राज्य के मंत्री हो, आज तो आप राज्य के मंत्री हो। आप किसको कह रहे हो कि हड़ताल मत करो, ये मत करो? तो हड़ताल से तो अभी चले जाए, आप इनका माल दिला दो, चोर पकड़वा दो। आप क्यों नहीं पकड़वाते हो चोर? फिर कहते हो राजनीतिक मत करो, तो क्या करें? राजनीतिक नहीं करे तो क्या करेंगे बताओ आप लोग? इस तरीके का वातावरण दुनिया के अंदर बना हुआ है। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करें, उसके लिए कभी भी कहीं जावे। मैं जब विधायक था तब कोई भी मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री, एमएलए जो भी थे तो मेरे से चमकते थे, क्योंकि भाई ईमानदारी से काम करता है। ये आदमी ईमानदारी से काम करता है। तो मेरे यहाँ पे इस तरीके का वातावरण था। आज जिस तरीके से मैं अभी 2 साल से सुन रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने एक बार कहा था, थोड़ी छोटी सी बात कही थी एक बार, फिर मेरे को कहा किसी पार्टी के हमारे आदमी ने कि आप पार्टी का आदमी इस तरीके से बात करते हैं। मैंने कहा कि साहब ये पार्टी की बात नहीं है, ये अपनी राजनीतिक में तो बीजेपी कांग्रेस के भी सांठगांठ हो सकती है, कई लोगों के हैं सांठगांठ है। पिछले टाइम में हमारे एमएलए साहब धरना देते थे और एमपी साहब आके समझौता करवा देते थे। शेयर वाले का समझौता किया, 50 लाख शेयर वाला उसे लिया, 5 लाख उसको दिया, 10 लाख उसको दिया, 20 लाख उसको दिया। किसको कहने जावे? किसको कहने जावे? आज भी अभी ये भाई आपका जीवाराम जी भाई, वो बीजेपी में तो जीवाराम भाई दाना मेरे बेचारा गोलमाल घूमे है तो एमपी साहब, मुझे तो एमपी है, तो एमपी साहब ने टामनो दीजिए नहीं, क्यों नहीं आपका एमपी साहब लेटर लिख के दे दिया? ये बात नहीं चलती है, ये मिली भगत है। ये ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक मिली भगत है, और इस मिली भगत को आप लोग नहीं समझोगे तो आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप कोशिश करो, मैं तो आपके साथ हूँ, व्यापारियों के साथ हूँ, आपके साथ हूँ। आपके साथ अन्याय हुआ है तो नहीं होना चाहिए, गरीब के साथ भी अन्याय होता है तो नहीं होने चाहिए, मगर जब जिस तरीके से हो रहा है वो आप सब लोग जानते हो, उसको अच्छी तरह जानते हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके का मामला, अब मैंने एक बात और सुनी थी, अब नगर पालिका में चुनाव हुए और चेयरमैन बिना उसके 5 करोड़ रुपया खर्च हो गई।
फिर वो आप क्या आशा रखते हो चेयरमैन से? आपके गांव के लोग क्या आशा रखते हो कि हमारा चेयरमैन आपका वो विकास करेगा? नहीं, आपका कोई विकास होगा क्या? इस तरीके का वातावरण कभी हुआ था क्या दुनिया में? पहले कभी चेयरमैन नहीं बने थे क्या? तो ये इस तरीके से वातावरण जो हो रहा है, ये किस किस लोगों के थ्रू हो रहा है, उस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो इसका फायदा हमारे को नहीं मिलता। एसपी है, चाहे कलेक्टर है, चाहे कोई भी आदमी हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जहाँ आप कहोगे मैं आपके साथ मुख्यमंत्री के पास चलने के लिए तैयार हूँ। आप चलो, दो आदमी, और मैं मुख्यमंत्री जी से टाइम लेता हूँ, मगर आप लोगों की एकता चाहिए। भैया डिस्प्यूट बहुत है, एक को तोड़ लेंगे, दूसरा ले जाएगा, तीसरे को तोड़ देंगे, फिर तो आप यहाँ से रवाना होंगे और जयपुर पहुँचोगे जब एक दो आदमी रहेगा, फिर क्या फायदा होगा उनका? आप अगर सच्चे न्याय चाहते हो तो आप जाइए मुख्यमंत्री जी से मिलिए। मैं आपको मिलाता हूँ मुख्यमंत्री जी से, आप सब चलो। तो क्या है ये एसपी, क्या है सीआई, ये तो सब अपने आप ही भी जाएंगे आपके। आपको इनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जनता जनार्दन होती है, और ये जनता के चाहे हमारे इधर अधिकारी हो, एसपी हो, जो भी आदमी लगे हुए हैं वो हमारे नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। जनता की गाड़ी कमाई से इनको तनख्वाहें मिलती है। जनता की वो रक्षा नहीं कर सकते तो ये पद पर रहने का उनको भी कोई अधिकार नहीं है। चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी आदमी हो, उसको उस पद पर रहने की कोई अधिकार नहीं है। ये जनता का अधिकार है, प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में जिस तरीके का वातावरण ऐसा हो तो फिर तो किसको कहने जाए, बताओ आप? मैं घरों धड़ी घर में चोरी करावे तो बच्चा किन्ने केवल के होते वो भाई बोलियो के मामले व्यापारी भेड़ो है, और व्यापारी भेड़ो जब देखने के होता हूँ किन्ने के होला। तो ये सारी चीजें होती है, इस तरीके का वातावरण बनता है जब ये मामला बनता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना संघर्ष जारी रखो, और आपके एक दो दिन में कोई निवेड़ा हो जाए, निवेड़ा इज्जत से होना चाहिए। एक आधा कोई एसआई को और कांस्टेबल को ट्रांसफर करने का कोई निर्णय नहीं है। यहाँ का जिले का एसपी बदले, जिले का कलेक्टर बदले, मुख्यमंत्री के पास जाओ तो ये बदले। इनको कौन बदलता है? तो ये तो बेचारे कोई चोर करे जूता पड़े बनने पुलिस वाला मारते, कांस्टेबल मारते। सब चीज़ें आप लोग समझो। और जिस तरीके का वातावरण दुनिया के अंदर हो रहा है, हर तरीके की स्मगलिंग हो रही है, हर तरीके का वातावरण हो रहा है, ये सब मिली भगत से हो रहा है। बिना मिली भगत कोई कुछ नहीं हो सकता, ये आप मान लो। मैं 10 साल रहा हूँ, मुझे एक एक चीज़ का अनुभव है, और अनुभव के हिसाब से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसलिए आप तो संघर्ष करो, आप साथ मजबूती से रहो, और आप अगर कहोगे तो मैं आपके साथ में मुख्यमंत्री के यहाँ चल सकूंगा। यहाँ कोई सीआई, मैंने तो कल ये जब वातावरण चला, जब मैंने आईजी साहब को फोन किया था, आईजी साहब को कहा, मैंने कहा साहब ऐसे एक दो सीआई और भेज दो। बोले क्या बात कर रहे हो? मैं हाँ ऐसा चाहिए साहब हमारे। ऐसा हमारा एसपी साहब, डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी सब उनका दौरा कर रहे हैं सीआई का। ऐसा सीआई और भेजो कोई साहब, आपसे भी कोई ऊपर का हमें तो। बाकी तो क्या करें हम, किसको कहने जावे? कोई कहने सुनने वाला तो कोई है नहीं। तो ये सारी बातें हैं, इस तरीके से वातावरण है, इसको आपको सुधारना है तो इसका तरीका है, और उस तरीके से चलो तो आपका वातावरण सुधरेगा। और आप संघर्ष कर रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। और आपकी मेरी कहाँ भी जरूरत पड़े आप मेरे को एक टेलीफोन करना, मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।